नमस्कार, मैं संगीता और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। गाजियाबाद के मोदीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शादी के मौके पर नकली गहनों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दुल्हन के पिता मनोज कुमार ने वर पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज कुमार ने अपनी बेटी पिंकी रानी की शादी मेरठ के गंगापुरम कॉलोनी निवासी गौरव से तय की थी। करीब 2 महीने पहले सगाई की रस्में भी पूरी हो चुकी थी। मनोज कुमार का आरोप है कि गौरव के पिता ओम प्रकाश ने पहले 20,000 रुपए लिए और फिर 30,000 रुपए की दोबारा मांग की। जब उन्होंने आर्थिक तंगी के चलते मना कर दिया, तब भी बारात लेकर वर पक्ष शादी के कार्यक्रम में पहुंचा। लगभग शादी में कितना खर्च किया होगा आपने? शादी में तो हमने एस्टीमेट दे दिया 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 12 लाख रुपए। हाँ, एक रुपया बिल्कुल ईमानदारी से लिख के दे रखा। छोटे मोटे सब लिखे नहीं जाते, सारे खर्चे थोड़ी लिखे जा। कोई बाइक वगैरह कुछ दी थी? नहीं, कैश 1 लाख कैश। और भी डिमांड बनाई थी? डिमांड तो इनकी ब्याह से पहले आई 20,000 दे तो जरूरत है। 20,000 रुपये कैश भी दिए ना, दिए भी दे कुछ। दूसरे दिन बाद में फिर 30,000 रुपये दो। 20 दिए, 30 और मांग रहे थे, वे दिए नहीं। फिर हम पहुँच गए थे वहीं चोलिया को लेकर। तो शुरू से ही डिमांड बनती है? हाँ जी डिमांड बनी। आपका कन्हैया लाल। क्या हुआ जी रात यहाँ पर? यह शादी करी थी लड़की की, हमारे साथ फ्रॉड कर दी हुई है। लड़का बता गया 48,000 रुपये महीना तनख्वाह है उसकी, तो 5,000 भी ना है। फिर शादी का क्या हुआ? शादी रात को जब फेरे के टाइम चीज़ मांगी गई तो वे चीज़ भी सारी नकली थी, लोहे की थी, वे तो आर्टिफिशियल थी सारी की सारी। जब हमने छानबीन करी, जब हम यहाँ थाने में पहुँचे तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना करी, तहरीर दी हमने। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई अभी तो कुछ हुई नहीं। सुबह तो पड़े हम यहाँ, पूरी रात 9 जगह है, सुबह यहाँ पड़े हैं 4 बजे के। अभी तो कुछ हुआ नहीं। अभी कोई कार्रवाई? अभी कोई कार्रवाई नहीं। ये लड़का और लड़के के पिता कहाँ पर है? ये तो अंदर बैठा रखे इन्होंने। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज गाजियाबाद के जिला कोर्ट पहुंचे, लेकिन आज उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हो सकी। राकेश टिकैत के वकील अजय बीर चौधरी ने बताया है कि सन 2014 में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत चौधरी का आवास दिल्ली में सरकार ने जब खाली करा लिया था, उस समय राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने और भारतीय किसान यूनियन के मुरादनगर की गंग नहर पर प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हुए। पुलिस ने इस समय 3 मुकदमे हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर दिए हैं और गाजियाबाद की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी थी। इस कोर्ट में राकेश टिकैत, विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बीरपाल राठी, पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, पूर्व मंत्री दलबीर सिंह सहित 25 लोग एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जी, आज किसान नेता राकेश टिकैत जी कोर्ट में पेशी होनी थी, क्या था पूरा मामला, कब हो रही है दोबारा सुनवाई? आज कोर्ट में सन 2014 में जब चौधरी अजीत सिंह जी का दिल्ली का आवास खाली करा लिया था, तब उसके विरोध में किसानों ने और लोकदल कार्यकर्ताओं ने और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुरादनगर गंग नहर पर एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। हमारे काफ़ी लोग उसमें घायल हो गए थे और पुलिस ने 3 मुकदमे झूठे हमारे कार्यकर्ताओं पर दर्ज कर दिए थे। वो विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेशी थी। तो उस मुकदमे में राकेश टिकैत जी, विधायक योगेश धामा जी, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा जी, पूर्व विधायक बीरपाल राठी जी, पूर्व मंत्री दलबीर सिंह और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद, पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय पाल जी सहित 25 लोग आज उस मुकदमे में पेश हुए थे। चार्ज पे आज हमने वहाँ बहस की और हमने कहा कि पत्रावली पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया हो या मारपीट की हो। उल्टे पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था। तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि हमारे खिलाफ ये मुकदमा चलाया जाए। सरकारी वकील ने उसका अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने ये माना कि एविडेंस के बाद में ये देखा जाएगा कि मुकदमा चलाने लायक एविडेंस है या नहीं है। तो आज इन सभी 25 लोगों पर ऑनरेबल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम कर दिया गया है और अगली तारीख 30 अप्रैल साक्ष्य में लगाई गई है, जिसमें पुलिस की एविडेंस आएगी और
उससे फिर हम वहाँ पे कोर्ट में उनके बयान। सूत्रों की माने तो 3 मुकदमों से एक पर चार्ज लगा दिया गया है। क्या चार्ज इतने गंभीर है कि नहीं गिरफ्तारी भी हो सकती है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं, ये जमानत पर है, तो गिरफ्तारी तो इसलिए नहीं होगी कि ऑनरेबल कोर्ट द्वारा इनकी जमानत मंजूर करी जा चुकी है और सारे अभियुक्त जमानत पर चल रहे हैं। बाकी अब जैसे एविडेंस आएगी उसके हिसाब से फिर इसमें जजमेंट होगा। गाजियाबाद के मोदीनगर मोहित नाम के युवक ने अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले उसने प्रताड़ना की पूरी कहानी व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदारों को भेजी। मैसेज में मोहित ने लिखा कि उसकी शादी प्रियंका से हुई, शादी के बाद से ही वो उसे पीड़ित करने लगी। 6 महीने पहले सभी जेवरात लेकर मायके चली गई। ज्वाइंट फैमिली में रहने वाले मोहित की पत्नी ने पूरे परिवार के खिलाफ संभल में दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल त्यागी, सन ऑफ श्री जयप्रकाश त्यागी, निवासी T114 कृष्णपुरा तेल मिल गेट मोदीनगर। क्या मामला हुआ आपका? मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने अपनी जो उनकी पत्नी है उन्हें परेशान कर रही है पिछले काफ़ी महीनों से, तो उनकी परेशानी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है और ये काफ़ी महीनों से चल रहा है। भाई जब से शादी हुई है उनका व्यवहार हमारे प्रति और मेरे भाई के प्रति बिल्कुल सही नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर फाइनली उसने ट्यूसडे जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तो थाने में किसी तहरीर देना है? थाने में अब हम लोग हमसी के खिलाफ एक तहरीर देने आए हैं। दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू युवक की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि घरों के बाहर चस्पा लगा दिया है कि ये घर बिकाऊ है। साथ ही लोगों ने अपने घरों पर पोस्टर लगाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रेखा गुप्ता से मदद की गुहार लगाई है। लोगों ने अपने घर पर लगे पोस्टर पर लिखा है कि योगी जी बचा लो, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस मामले में एक लड़की की संदिग्धता पर आरोप लगाया गया है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।